अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु। वेलकम है आप सबका मन्नू से छोटी ब्लॉग में। तो आज है थर्सडे। तो आज एक नेकी का काम करने गए थे। एक बच्चे का स्कूल का एडमिशन था, तो उसके लिए मैं सुबह सुबह निकली थी घर से। तो उधर जाके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से एडमिशन हो गया। वो थोड़ा बाहर गांव से थे, यूपी से थे, तो उनको तमिल नहीं मालूम, इसलिए मैं साथ में गई थी। एडमिशन फॉर्म बस अच्छे से फिलअप करके हो गया। फिर वापस आए अपने मार्केट के इधर। वो लड़की जो है उसको यूनिफॉर्म चाहिए था, तो रेडीमेड में ये यूनिफॉर्म लिया। फिर उसके बाद थोड़ा ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब ले ली। उतने में ही बारिश शुरू हो गया। एक दुकान में खड़े हम जूस पिए। फिर उसके बाद निकल गए अपने घर को निकलने के लिए। तो ये देखिए बारिश में, और ये है जो हमारे एरिया की दरगाह शरीफ है। और इतनी ट्रैफिक है आजकल चेन्नई में कि बोलो मत। एक तो बरसात, ऊपर से इतनी ट्रैफिक, तो आधा दिन निकल गया था। फिर घर पहुँचे और आधा दिन हो गया, तो मैं कुकिंग भी नहीं कर पाई। बस खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह एक नेकी का काम किया है। बस अल्लाह इसका अजर और सवाब मेरे बच्चों को दे। तो अच्छा भी था, साथ साथ ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं, बारिश। और बट कुकिंग नहीं की। घर पे जाके क्या कुकिंग करूँ सोच रही थी। फिर उतने में हस्बैंड से कॉल किया, बात किया। उन्होंने बोला बाहर से ही कुछ लेके आ जाओ, तो बाहर से मैंने वेज पुलाव और एक चिकन बिरयानी भी ले लिया। अब घर पे जाके बस थोड़ा देर खा के आराम करके उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। तो ये था हमारे चेन्नई का। अभी 2-3 दिन से थोड़ा बारिश का मौसम है। परसों हुई थी, फिर उसके बाद आज हुई थी। और जब से स्कूल चालू है, पहले मेरे बच्चे, फिर भांजे भांजियाँ, फिर उसके बाद यही मतलब है कि सब बच्चों को एडमिशन के लिए जाना आना पड़ता है। तो इधर देखिए एक तरफ है बिरयानी, एक तरफ वेज पुलाव ला लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी देवरानी सासू माँ ने कॉल किया था, उन लोगों ने पूछा। मैंने बोला खाना नहीं बनाया, तो वहाँ से भी आया है। मेरी देवरानी के स्पेशल, मेरी बेस्टी है वो, तो उसकी इधर से आया था मच्छी का सालन, आलू की सब्ज़ी और भाजी है, मुनगे की भाजी भूनकर। अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ी से खाया। फिर यह दूसरे दिन का व्लॉग, जो हमारे स्कूल है बचपन की यादें वापस आ गई। तो यहाँ मैं गई थी अपने भांजे को टीसी लेने के लिए। अभी तो नई बिल्डिंग हो गई है स्कूल। ये जब हम पढ़ते थे तो बिल्कुल अलग थी, उस मतलब खूबसूरत भी थी, बहुत अच्छा भी था। तो अब तो एकदम नए बाथरूम, नए बिल्डिंग, नए क्लासरूम, बेंचेस सब आ गए। बस देख के पुरानी यादें याद आ गई जब हम स्कूल पढ़ते थे। 2006 के बैच थी मैं। मेरे मेरे फ्रेंड्स, हम लोग जो भी मतलब इतनी हंसी मजाक, लड़ाई झगड़े भी हुए दोस्तों के साथ, हंसी मजाक सब याद आ रहे थे। सब कुछ बदल गया, बट यादें रह जाती है, बोलते ना। पूरे झाड़े काट दी। ये तो झाड़ था, ये तो मतलब बहुत हमारा जब से है, जब से हम पढ़ते थे। अभी तो मेरा 20 साल हो गया स्कूल छोड़ के। तो बस ये देख के मैं पुरानी यादें ताज़े कर रही थी। बहुत दोस्तों की याद भी आ रही थी, थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। अभी तो पूरा बदल गया। ये जो है इधर एक अंकल बैठे थे कबीर बेच लेके, जब हम स्कूल पढ़ते थे। जब ब्रेक टाइम होता था तो हम भाग के आते थे। इधर मतलब आइस बेचते थे, सब गोला बोलते ना, वो बेचते थे। तो ये सब देख के बस पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी, तो आप लोग के साथ भी वही शेयर कर रही हूँ। बचपन भी अच्छा था, छोटे थे जो, वही अच्छा था। लाइफ पता नहीं क्यों बड़े हुए। ये तो लाइफ का मतलब सर्कल है, फिर भी अभी सोचते हैं कि क्यों बड़े हुए, काश छोटे ही रहते, बच्चे ही रहते, स्कूल में ही रहते। स्कूल डेज तो हर किसी के लिए ख़ास होता है। तो यहाँ से देखिए हमारे चेन्नई का नज़ारा, इतना खुला आसमान, इतनी धूप थी। सुबह गई थी मैं बिना नाश्ता खाए, खाना खाए बच्चे के लिए। तो ये है जो पोस्टर देख रहे हैं, उसमें हमारे सीएम सर है, जो यहाँ के है एक्टर भी, तलबदी बोलते हैं, और यहाँ के मतलब अभी सीएम भी हो गए हैं। तो उन लोग ने आके अभी ये रिनोवेशन स्टार्ट किया है, इनॉग्रेशन। तो बहुत अच्छा लगा। बस मैं थोड़े देर भूल गई थी, सब कुछ भूल कर बस स्कूल के थोड़ा बोलते ना, वही मतलब याद कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। जब तक टीसी मतलब देने में 2-3 घंटा लग गया था। कुछ ऑफिसर आए थे,
ऑफिस से, तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ था। जब तक मैं ये सब शूट कर रही थी, अपने स्कूल डेज याद कर रही थी। यहाँ से हम लोग खड़ के कितनी हंसी मजाक करते थे, कितनी यादें जुड़ी थी, इतनी हवा, इतना अच्छा दिल को सुकून था। और हमारे टाइम पे तो लकड़ी की बेंचेस होते थे, अब देखो बेंचेस भी एकदम नए नए आ गए हैं, पिंक कलर। ये सब देख के बस अब ऐसा ही मन कर रहा है कि फिर से एक बार जाऊँ, फिर से पढ़ाई शुरू करूँ। अभी भी कोई बोलेगा कि चलो मन्नू चल जा, अपनी पढ़ाई पूरी कर दो, मैं जाके बैठूँ, मैं पढूँ। बहुत लोग हंसी मजाक भी बनाएंगे, बट मुझे अभी भी ये एक्सपीरियंस बोलते ना लाइफ का बेस्ट है। अभी भी मुझे मेरे दोस्तों के साथ ये मतलब एक्सपीरियंस कोई करने को बोले तो मैं ज़रूर करूँगी। अब पूरा बदल गया है, बस यादें रह गई है। और यहाँ पे ये जो लाइन भी थी वो बिल्कुल सही थी, मैं इससे एग्री करती हूँ। इंसान के हाथ से जो भी नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है, बस हार्ड वर्क करना चाहिए। और हमारे टाइम पे ब्लैक बोर्ड रहता था, अभी तो ग्रीन बोर्ड है और स्टेप्स भी इतने बड़े बड़े हैं। हमारे टाइम पे सिर्फ मिट्टी के मतलब होते थे सीढ़ियाँ, वो भी एक ही कलर, जैसा ब्राउन हो तो ब्राउन ऐसा। अभी तो सब कुछ बदल गया है और अच्छा भी लगा। बस बहुत दिनों के बाद आई थी मैं, हाँ स्कूल बच्चों को छोड़ने आती थी, 2-3 महीने के बाद फिर आई थी। अब बस ये लास्ट है, इसके बाद तो अब कोई बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा। मेरे घर से इंशाल्लाह 2-3 साल के बाद आएंगे मेरे छोटा भांजी जो अभी 5th मतलब प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं। तो ये है हमारे स्कूल के पास जो पार्क था, यहाँ भी जाते थे हमारे दोस्त लोग, यहाँ से खड़ के हंसी मजाक खेलना। जब स्कूल छुट्टी थी, वो दिन क्या दिन थे, वो दिन तो बोलते ना बेहतरीन थे, बस याददाश्त बन के रह गए। और मैं जब मेरी देवरानी से कॉल में बात करी, सुबह मैंने खाया नहीं कुछ बोला, तो इसने तुरंत आ गई लोकेशन पे मेरे लिए जूस और पफ्स लेके। उनका प्यार तो इतना है कि बस शुक्रिया तो नहीं बोल सकती, दिल से मतलब दिल आज खुश हो गया। धूप में आते ही घर में पहले मैंने ये खाया, फिर टीसी भी ले लिया।